आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैबलेट कालपोल 650 के बारे में। तो देखिए कालपोल 650 टैबलेट क्या है, इसका मेन कंटेंट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको बनाती है, इसको कैसे स्टोर करना है, कौन कौन से रोगों में आपके डॉक्टर द्वारा ये आपको लिख के दिया जाता है, ये मेडिसिन काम कैसे करती है, किस प्रमाण में डॉक्टर जनरली आपको ये लेने को बोलते हैं, आपको इस मेडिसिन को लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मार्केट में इसके सब्स्टिट्यूट क्या क्या है, मार्केट में इसकी कीमत कितनी है, कहां से आप इसको खरीद सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। कालपोल 650 देखिए यह एक एलोपैथिक मेडिसिन है जो कि यूज़ की जाती है बुखार और दर्द को कम करने के लिए। इसका मेन कंटेंट देखिए, इसका मेन कंटेंट होता है पैरासीटामोल जो कि 650 mg के डोज में इसमें रहता है। इसके सिनोनिम के बारे में बात करते हैं। सिनोनिम मतलब इसका दूसरा नाम क्या है पैरासीटामोल का। तो देखिए पैरासीटामोल को एसिटामिनोफिन भी बोला जाता है। तो आप किसी मेडिसिन में अगर पीछे पढ़ते हैं एसिटामिनोफिन लिखा है तो उसका मतलब भी पैरासीटामोल ही है और पैरासीटामोल का मतलब एसिटामिनोफिन है। सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। तो आइए अब इसके मैन्युफैक्चरर के बारे में बात करते हैं। तो इसको बनाने वाली कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स। तो इस दवा को आपको 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना है, मतलब आप आपके घर के नॉर्मल टेम्परेचर में रख सकते हैं, फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको सनलाइट में डायरेक्ट एक्सपोज नहीं करना है। यदि आप जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इसको अच्छे से आपको सेव करके रखना है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में, मतलब कौन से जनरली कंडीशंस में आपके डॉक्टर जनरली आपको ये लिख के देते हैं। तो सबसे पहला देखिए है दर्द। किसी भी तरीके का दर्द हो तो उसको कम करने के लिए इस मेडिसिन को लिख के दिया जाता है। जैसे कि आपको सर दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, दांत में दर्द हो गया, या फिर महिलाओं को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तब जो दर्द उठता है उनके पेट में, मेंस्ट्रुअल पेन हो गया, उसको कम करने के लिए, या अर्थराइटिस संधिगत वात जो आपको घुटनों में होता है उसको कम करने के लिए, या फिर जो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आता है मसल एक, उसको कम करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है और इसको बुखार को कम करने के लिए दिया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कालपोल 650 जो है टैबलेट, ये काम कैसे करता है। तो देखिए ये मेडिसिन क्या करता है, जब भी आपको बुखार या दर्द होता है तो आपके ब्रेन से कुछ केमिकल मैसेंजर्स रिलीज होते हैं। तो ये क्या करता है, वहां पर जाकर उन केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से आपको पता नहीं लगता कि आपको बुखार है या फिर दर्द हो रहा है। तो आइए अब हम बात करेंगे इसके डोसेज के बारे में कि डॉक्टर जनरली आपको किस प्रमाण में इसको लेने को बोलते हैं। तो देखिए यहाँ मैं सारी पैरासीटामोल टैबलेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, खाली कालपोल 650 ही नहीं। अगर पैरासीटामोल की गोली 300 mg की है, 500 mg की है, 550 mg की है, या फिर 650 mg की है, 1000 mg की है, हर एक का डोसेज जब मैं आपको अभी बताने वाला हूं उस हिसाब से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए जनरली डोसेज कैलकुलेट किया जाता है 15 mg पर kg के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। देखिए 15 mg पर kg। मैक्सिमम डोज जो होता है वो एक पेशेंट के लिए होता है 1 ग्राम पर डोज आपको देना है। दिन में आप 4 डोसेस दे सकते हैं, मतलब 24 घंटे में इसकी 4 डोसेस आप दे सकते हैं। अगर मैं और सरल तरीके से आपको अगर उदाहरण के रूप में समझाना चाहूँ, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका वजन है 100 किलो, 15 प्रति केजी है तो 15 × 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 1500 mg। तो 1500 mg आने के बाद आपको क्या 1500 mg नहीं देना है, उसको मैक्सिमम डोज जो है 1 ग्राम तक ही आप दे सकते हैं। तो 1500 नहीं देना है। इसलिए आपने हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसको पैरासीटामोल की जो बॉटल चढ़ाई जाती है वो 1 ग्राम की ही होती है, 2 ग्राम 3 ग्राम की नहीं बनाई जाती, क्योंकि एक टाइम पे 1 ग्राम ही हाईएस्ट डोज रहता है इसका। तो यहाँ पे जो अडल्ट व्यक्ति है जिनकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है, पुरुष हो या महिलाएं हो, उनको अगर बहुत उनका वजन भी ज़्यादा है, बुखार भी ज़्यादा है, तो आप 650 mg की गोली है दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। सवेरे, दोपहर को, रात को, या फिर आधी रात को भी बुखार आ रहा है तब भी एक ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो जिस हिसाब से आपको लेने को बोल रहे हैं उस हिसाब से भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। कॉन्ट्रा
इंडिकेशन मतलब किन लोगों को इस दवा को नहीं देना चाहिए। तो देखिए, जिन लोगों को किडनी की समस्याएं हैं, लीवर की समस्याएं हैं, उन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ये गोली कोई आदमी क्या होता है बहुत सालों तक खाते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट भी नहीं करते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है, आपके पेट के अंदर खून निकल सकता है, स्टमक ब्लीडिंग हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में आपको ये खाएंगे तो आपको किडनी की समस्या आना तय है, फिक्स है। आइए अब हम बात करेंगे इसके सब्स्टिट्यूट के बारे में। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, देखिए कालपोल 650 यह एक ब्रांड है। इसका जो मेन कंटेंट होता है वो है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल कंटेंट वाली ही कुछ और दवाएं भी हैं जो मार्केट में फेमस हैं। वो कुछ मेडिसिन के बारे में आपको यहाँ बता देता हूँ। उनमें से यह एक है डोलो 650। ये तो नाम आपने सुना ही होगा, जैसे राहुल का नाम सुनते हैं उसी तरीके से ये भी है। और अगला सब्स्टिट्यूट है P650, डोलोपार 650, पायरिजेसिक 650। तो ये सब इसके सब्स्टिट्यूट हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो कालपोल 650 गोली आपको 30 रुपये में 15 गोलियों का स्ट्रिप मिल जाता है। तो आइए अब हम बात करेंगे इसके अवेलेबिलिटी के बारे में। तो देखिए, यदि आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है, आप इसको नज़दीकी मेडिकल स्टोर या किसी भी जनरल फार्मेसी से आसानी से पा सकते हैं। तो आशा करता हूं कालपोल 650 के बारे में जो जानकारी मैंने आप सभी के साथ शेयर की है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो बाजू में आपको लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए। उसको दबाएंगे तो आगे हमारे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है। मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।